स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लिखा हुआ बोर्ड में मोशन। अब मोशन में बड़ा जबरदस्त टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे जो है एवरेज वेलोसिटी। अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है जो एवरेज वेलोसिटी के सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग देखिए 3 पार्ट में बांट देते हैं। अगर ये 3 पार्ट आपको समझ गया तो आप एवरेज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल बहुत इजीली बना सकते हैं। आप पूरा बुक में एवरेज वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल रहता है बहुत ही ज्यादा रहता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है जो कि सर किस में कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एवरेज क्या होता है। तो एवरेज क्या होता है बच्चों, वो नॉर्मली चीज है। जैसे 10 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट अपना अपना स्कोर एग्जाम में किया है, तो 10 को स्कोर को जोड़ के जब 10 से डिवाइड कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर देते हैं, तो वही होता है एवरेज। तो मैथमेटिक्स में वही एवरेज है, फिजिक्स में भी कुछ उसी तरह का एवरेज है। तो एवरेज को हम लोग यहाँ 3 फ्रेम में पढ़ेंगे। एक फ्रेम में पढ़ेंगे डिस्टेंस विल बी इक्वल, दूसरा फ्रेम में पढ़ेंगे टाइम विल बी इक्वल, और तीसरा फ्रेम में पढ़ेंगे ना डिस्टेंस इक्वल ना टाइम इक्वल। तब कैसे एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं तीनों केस का, हम सीधे आपको फॉर्मूले बताते हैं। एक केस जब डिस्टेंस विल बी इक्वल, तो लेते हैं कंडीशन इफ डिस्टेंस विल बी इक्वल। इसको जरा सा समझते हैं दोस्तों। अगर आपको कहीं डिस्टेंस जाना है, जैसे सपोज दैट हम लोग को चंदनकेरी क्षेत्र है, तो हमको चंदनकेरी से बोकारो जाना है, तो बोकारो जाके फिर बोकारो से रिटर्न चंदनकेरी आए हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, सर हम लोग इक्वल डिस्टेंस गए और इक्वल डिस्टेंस आए। तो वही केस हम बता रहे हैं, इफ डिस्टेंस विल बी इक्वल। अगर डिस्टेंस इक्वल रहेगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। v1 v2 यहाँ क्या है आपका, यहां से जैसे आपको बोले बोकारो गए जिस स्पीड से, उसको v1 कंसीडर कर लीजिएगा। बोकारो से रिटर्निंग आप किस स्पीड से आए उसको v2 कंसीडर कर लीजिएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया जो डिस्टेंस इक्वल में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा बताते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम्ड रहेगा, मतलब टाइम इक्वल रहेगा। तो दूसरा कंडीशन लिखते हैं केस 2 में, केस 2 में रहेगा टाइम विल बी इक्वल। क्या इसमें बराबर रहेगा, टाइम रहेगा, टाइम विल बी इक्वल, मतलब आपका इसमें समय बराबर रहेगा। इसको भी थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं, समय कैसे बराबर रहेगा। जैसे दोस्तों आप बाइक चला रहे हो, तो पहला 1 घंटा मतलब फर्स्ट 1 आवर आप किसी स्पीड से गए, मान लीजिए 50 के स्पीड से गए। सेकेंड 1 आवर आप किसी स्पीड से गए, मान लीजिए 60 के स्पीड से गए, तो पूछेगा आपको एवरेज क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 बाई 2। क्या होता है v1 प्लस v2 बाई 2, मतलब आपका पहला स्पीड और दूसरा स्पीड दोनों को जोड़ के 200 डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरा केस आपको बताया गया, जो तीसरा केस में ना टाइम इक्वल मिलेगा आपको, ना आपको डिस्टेंस इक्वल मिलेगा। तब आप एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तब क्या कीजिएगा, देखिए एवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा टोटल डिस्टेंस कवर। क्या लिखिएगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल कंज्यूम्ड टाइम या टोटल टाइम। आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। जैसे टोटल डिस्टेंस मान लीजिए आप 200 किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल कितना टाइम लगा वो देखिएगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एवरेज कैलकुलेट आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला को आप 3 तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको हर तरह से ये मिलेगा। ठीक है, कभी आपको दिखेगा जो डिस्टेंस इक्वल दिखा रहा है तो एवरेज का ये फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिएगा, कभी आपको लगेगा टाइम इक्वल दिखा रहा है तो ये कैलकुलेट। जब आपको ना डिस्टेंस और टाइम दोनों में कोई नहीं इक्वल दिखेगा तो अब आप टोटल डिस्टेंस खोजिएगा और टोटल टाइम खोजिएगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको टोटल डिस्टेंस नहीं दिया है तो क्या कीजिएगा, स्पीड दे दिया है, तो देखिए डिस्टेंस निकाला जा सकता है। आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस
डिस्टेंस बाय टाइम, यही ना होता है। जैसे स्पीड को अगर आप एस डिनोटेट करते हैं तो एस बराबर लिखते हैं डी बाई टी, तो वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। इस तरह से आप टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो दबा के लाइक कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि हमको मोटिवेट मिले और इस तरह से और आपको वीडियो मैं दे पाऊं। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए।